नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने छायावाद युग के अंदर हालावाद के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था, तो कल हमने ये डिस्कस किया था, कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हालावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। उसमें हरिवंश राय बच्चन जी, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, आरसी प्रसाद जी, नरेंद्र वर्मा, शंभूनाथ जी, हंस कुमार तिवारी, श्रीपाल सिंह शेम, देवराज दिनेश। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। ये मूलतः आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन से कवि आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं। वह है हरिवंश राय बच्चन। आत्मानुभूति के कवि का मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ देखी दिखाई बुक्स में से नहीं लिखते कि एक बुक्स में से देख लिया, दो बुक्स में से लिख लिया, उसके अकॉर्डिंगली अपने विचारों को प्रस्तुत कर दिया। वो क्या करते थे? पहले किसी भी चीज़ को अनुभूति करते थे, उसको महसूस करते थे, उसके बाद उसके ऊपर कविता लिखते थे। तो आत्मानुभूति के कवि किनको कहते थे? हरिवंश राय बच्चन। इनको कशई रोमांस का कवि भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को आत्मानुभूति के कवि और कशई रोमांस के कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई। तो इनके लिए, हरिवंश राय बच्चन जी के लिए 3 बातें हमारे सामने आई हैं हालावाद में। एक तो उनको आत्मानुभूति के कवि कहा जाता है, दूसरा उनको कशई रोमांस के कवि कहा जाता है, और तीसरा इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई। इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद का संबंध व्यक्तिवाद से होता है, जिसमें व्यक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, और उसके प्रवर्तक इनको माना जाता है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है, और हरिवंश राय बच्चन जी को प्रबंध शिरोमणि के नाम से पुकारा जाता है। उनको उपाधि दी गई, और इनको कशई रोमांस का कवि भी कहा जाता है, और आत्मानुभूति का कवि भी कहा जाता है, और ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। ये इनकी 3-4 बातें हमारे सामने आई हैं। सन 1932 में इन्होंने अपना प्रारंभिक साहित्य जीवन पायोनियर के संपाददाता के रूप में प्रारंभ किया। आप 1966 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे। 1966 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए थे। इनको 2 चट्टानें रचना के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए दिया गया? 2 चट्टानों के लिए। 2 चट्टानें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। 2 चट्टानें किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा, और 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टानों की वजह से मिला। बच्चन जी की बंगाल का अकाल, बच्चन जी सूरत की माला, खादी के फूल जो थी रचना पंत जी के साथ इन्होंने कंप्लीट की थी, और त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में यौवन, सौंदर्य एवं मस्ती के स्वर की अभिव्यक्ति की गई है। तो खादी के फूल किसने लिखी है? बच्चन जी की है। त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे को छोड़कर बाकी सभी रचनाओं में इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट आपका आगे इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ख़याम की मधुशाला। आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, इनकी शाला वाली बहुत रचनाएं हैं, ठीक है। ख़याम की मधुशाला जो कि 1935 में लिखी गई। अंग्रेजों के प्रसिद्ध कवि अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि अंग्रेजों के कौन से प्रसिद्ध कवि? फिट्ज़ेशल्ड हत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर आधारित है। इसको अंग्रेजी के आधार पर अनुवाद किया गया है, और उस रचना का नाम क्या है? ख़याम की मधुशाला, जो कि एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्ज़ेशल्ड कृत हिंदी अनुवाद के आधार पर अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद किया गया है। उसके नेक्स्ट आ गया मधुशाला, जो कि 1935 में लिखी गई। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश 1937 में लिखी गई। ये इसमें तीनों की हालावाद की प्रवृत्ति है। निशा निमंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट इनका। एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चन जी की। हलाहल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिमा, 4 खेम 64 खूंटे, आरती और अंगारे बच्चन जी, धार के इधर उधर बच्चन जी, बुद्ध और नाहगर, जाल समेट और 2 चट्टानें, ये सारी बच्चन जी की रचनाएं हैं। परंतु इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशन मंत्रण, एकांत संगीत
और उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंट है दो चट्टानें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरती और अंगारे और धार के इधर उधर, ये रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ गया भगवती चरण वर्मा जी, ये भी हमारे हालावाद के ही कवि हैं। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुकर्ण, भगवती चरण जी, प्रेम संगीत, भगवती चरण जी, मानव, भगवती चरण जी, एक दिन, भगवती चरण जी, रंगों के मोह, भगवती चरण जी, चित्रलेखा, भगवती चरण जी, उपन्यास, भगवती चरण जी, सविनय और एक नाराज कविता, भगवती चरण जी, मस्ती, आवेश एवं अहम इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु हैं। इनकी मधुकर्ण रचना में माधुर्य एवं ओज से परिपूर्ण रचनाओं का संकलन किया गया है। तो भगवती चरण जी की जो मधुकर्ण नाम की रचना है, इसमें उन्होंने माधुर्य और एवं ओज से परिपूर्ण रचनाओं का संकलन किया है। प्रेम संगीत, प्रेम संगीत किनके द्वारा लिखी गई थी? भगवती चरण जी के द्वारा लिखी गई थी प्रेम संगीत। और प्रेम संगीत रचना में सौंदर्य, प्रेम, मिलन, विरह आदि की व्यंजना उन्मुक्त रूप में हुई है। मानव एवं रंगों के मोह रचनाओं में भी स्वतंत्रता से यथार्थ की ओर आते हुए दिखलाई पड़ते हैं। मानव संग्रह की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविता इसी संग्रह में है। चली आ रही भैंसा गाड़ी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। हम दीवानों की क्या मस्ती है हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले, गीत के लेखक भगवती चरण वर्मा जी है। ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले। भूले विसरे चित्र उपन्यास के लिए इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया। भूले विसरे चित्र किसने? भगवती चरण वर्मा जी का है और इनके लिए इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये भी इम्पोर्टेंट कवि हैं। अंचल मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि माने जाते हैं, अतः उनके काव्य में सौंदर्य, लालसा, यौवन, आवेग, प्रणयोन्माद की अभिव्यक्ति अत्यंत मुक्त रूप से हुई है। नारी सौंदर्य का चित्रण इन्होंने रसिकतापूर्ण दृष्टि से किया है, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप से मुखर रही है। इनकी पहली कविता 1935 में माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई। इनकी रामेश्वर शुक्ल जी की पहली कविता माधुरी पत्र में प्रकाशित हुई थी। ये कवि मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कवि मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल। मानसलवाद के कवि कौन से थे? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट लाइन हमें मिलती है कि मानसलवाद के प्रवर्तक कौन से? वो थे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। और इनकी उपाधि भी आपने याद रखनी है कि रामेश्वर शुक्ल के पीछे अंचल लगता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं अंचल उपाधि किसको दी गई? रामेश्वर शुक्ल जी को। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुमलिका अंचल जी, अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, किरण वेला रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, करील रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, लाल चुनर रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट कविता है लाल चुनर। नेक्स्ट आ गया बसंती के बादल अंचल जी, विराम चिन्ह रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हालावाद के कवियों के बारे में वर्णन करेंगे। आज हमने 3 कवियों के बारे में वर्णन किया है, बच्चन जी, भगवती चरण वर्मा जी और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। धन्यवाद।